मेरे विचार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। एक बेटा के इंतजार में 7 बेटियां पैदा करेंगे। आप लालू जी को भी पढ़े लिखों में शामिल किया जाना चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी से बेचारे ने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन उनमें भी पुत्र प्राप्ति की ऐसी लालसा हुई कि 2 बेटों के लिए उनकी 7 बेटियां आ गई। ये हाथ पैर जोड़ेंगे पलटू राम मोदी के दरबार में। मोदी सरकार में पहली बार चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है और उन्हें विपक्षी तंज कसते हुए ये कह रहे हैं कि उनके हाथ में झुनझुना थमा दिया गया। तो क्या मोदी जी से सवाल किया जाए कि क्या परिवारवाद का मतलब तभी होता है जब नेहरू गांधी परिवार के लोग आते हैं राजनीति में, या परिवारवाद तभी होता है जब लालू का बेटा राजनीति में आता है, रामविलास पासवान का बेटा आता है राजनीति में, तो परिवारवाद नहीं होता है। मोदी जी ने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, और हो गया अब की बार लंगड़ी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज और मैं आपके साथ राजनंदिनी। केंद्र में तीसरी बार 3.0 मोदी सरकार केंद्र में मोदी सरकार बन गई है। आपको बता दें कि सरकार तो बन गई है, लेकिन सरकार में स्टेबिलिटी थोड़ी सी लैक कर रही है। हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे ही सरकार बनी थी, विपक्षी दल जो थे शब्दों का आक्रमण शुरू कर दिए हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है और इस तमाम मुद्दे पे बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, ये बताइए, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये तो अगर बिहार की दृष्टि से देखा जाए तो निराशाजनक प्रतिनिधित्व है बिहार को। देखिए, आपको याद होगा 4 जून को जब नतीजे आए थे और उस समय जदयू ने 12 सीटें जीती थी, तो उस समय नीतीश कुमार के जो बहुत सारे चमचे हैं और ये हैं, उन लोगों ने कहना शुरू किया था कि अब तो नीतीश बाबू किंग मेकर बन गए, अब तो ये बन गए। पटना में ऐसे पोस्टर लगा दिए गए थे, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है टाइप के। लेकिन इसमें पलटू राम को कुछ मिला नहीं इस बार। आप यदि देखिए जदयू के हिसाब से देखिए तो 12 सांसद हैं इनके। नीतीश ने कहा था कि हर 4 सांसद पर 1 मंत्री हमें दीजिए, तो 3 मंत्री उन्होंने मांगे थे। चर्चा आ रही थी कि इसमें संजय झा और ललन सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा और रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री। तो संजय झा का तो पत्ता साफ कट गया। वो बेचारा कुर्ता पजामा पर आयरन करवा के रेडी रहे, उनको राष्ट्रपति भवन से फ़ोन ही नहीं आया, तो उनका तो पत्ता तो साफ कट गया। ललन सिंह को मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन जो पंचायती राज मंत्रिमंडल में उनको दिया गया है वो कोई बहुत भारी भरकम मंत्रालय नहीं है जिससे कुछ ज़्यादा कल्याण हो सके। मान लीजिए रेल मंत्रालय मिलता या वित्त मंत्रालय मिलता तो उसमें उस हिसाब से वो बिहार को ज़्यादा फायदा पहुंचा सकते थे, तो वो ललन सिंह को नहीं मिला। और ये सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं हुआ है, बल्कि जितने भी सहयोगी दल हैं सबके साथ ऐसा हुआ है। जैसे जीतन राम मांझी जो है हम पार्टी के हैं, उनके 1 सांसद हुए, वही मिनिस्टर बन गए, तो उनको भी लघु सूक्ष्म और मध्यम जैसे बेसिकली जिसको बोलचाल में आजकल झुंझुना शब्द बहुत प्रचलित हो गया है मीडिया में। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा MP हैं, उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने लिखा कि सहयोगियों को झुंझुना मंत्रालय दिया गया है। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे को अपना एक झुंझुना पकड़ा के बहलाया फुसलाया जाता है, तो एक अभी पूरे देश में राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि जितने भारी भरकम मंत्रालय होते हैं, जैसे 4 मंत्रालयों को सबसे भारी भरकम माना जाता है, गृह मंत्रालय को, वित्त को, रक्षा को और आपको इसको विदेश को, है ना। 4 मंत्रालय तो सबसे भारी भरकम होते, बिग 4। इसके अलावा रेल मंत्रालय वगैरह भी थोड़ा भारी भरकम माना जाता है, क्योंकि इन सबको अच्छा खासा बजट मिलता है और आप कुछ काम वाम कर सकते हैं। लेकिन अब इन लोग को दे दिया गया। अब भाजपा कोटे से भी यदि गिरिराज सिंह को बनाया गया है तो क्या है, कपड़ा मंत्रालय है। तो ये सब ऐसे ही झुंझुना दिया गया है, तो निराशा तो हुई है। और जितना लोग कूद रहे थे कि अब तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, अब तो बिहार माला माल हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उसको एक झटका लगा है। जी सो व्हाट डू यू थिंक, डू बिहार रियली नीड्स अ स्टेटमेंट ऑफ विशेष राज्य दर्जा और नॉट? अब देखिए, ये तो हो सकता है मैं जो कहूँ वो विवादित हो जाए, लेकिन मैं तो सच्ची बात ही कहता हूँ। मेरे विचार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं मिलना चाहिए। देखिए, बिहार को तो प्रकृति ने ही विशेष राज्य का दर्जा दिया था। बिहार की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि बिहार चाहता तो पूरा हिंदुस्तान को खाना खिला सकता था। वो पूरे हिंदुस्तान को दरभंगा का आम खिला सकता था, वो पूरा हिंदुस्तान को मुजफ्फरपुर की लीची खिला सकता था, वो पूरे हिंदुस्तान को हाजीपुर के केले खिला सकता था। लेकिन बिहारियों ने मूर्खता क्या की? मूर्खता ये की कि बिहारियों ने परिवार नियोजन कराया ही नहीं। 13 करोड़ आबादी हो गई है बिहार की, आप समझ रही हैं। दुनिया के ज़्यादातर देशों से ज़्यादा आबादी बिहार की है। दुनिया के 2-4 ही देश ऐसे हैं जिनकी आबादी बिहार से ज़्यादा है, बाकी सारे देशों की आबादी यहाँ से कम है। तो बिहारियों ने परिवार नियोजन नहीं कराया। मतलब अनपढ़ों की बात छोड़ दीजिए, जो पढ़े लिखे बिहारी होते हैं उनको मैं देखता हूँ कि एक बेटा के इंतजार में
7 बेटियां पैदा करेंगे। आज संयोग से लालू यादव का जन्मदिन है, लालू जी को भी पढ़े लिखों में शामिल किया जाना चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी से बेचारे ने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन उनमें भी पुत्र प्राप्ति की ऐसी मतलब लालसा हुई कि 2 बेटों के लिए उनकी 7 बेटियां आ गई, पूरा उन्होंने इंद्रधनुष बना दिया बेटियों का। तो ये समस्या सिर्फ लालू यादव के साथ नहीं है, ये मतलब बिहार में आप देखिए तो घर घर की कहानी है। पढ़े लिखे लोगों में भी बेटे की ऐसी चाहत रहती है कि एक बेटा के इंतजार में बेटियों की पूरी क्रिकेट टीम खड़ा कर देते हैं। तो आबादी जब आपके संसाधन सीमित रहेंगे, इतनी आबादी बढ़ेगी, तो अब इतना बोझ हो गया है आबादी का कि मतलब बिहारियों को पलायन करना पड़ रहा है। बिहार पूरे हिंदुस्तान के लिए मजदूरों की एक फैक्ट्री बन गया है। बिहारी मजदूर जाके पंजाब में खेतों में काम करता है, दिल्ली में रिक्शा हाँकता है, हावड़ा में कुली का काम करता है। तो आखिर इसके लिए कौन दोषी है? तो इसके लिए तो बिहारी लोग ही ना दोषी हैं। केंद्र सरकार ने ना आपको आके कहा था कि एक बेटा के इंतजार में 10 बेटियां पैदा कर दीजिए, आप ही दोषी हैं। तो बिहार के देखिए तभी तर्क, मैं तो कोई नेता हूं नहीं, पॉलिटिशियन हूं नहीं कि मैं सस्ती लोकप्रियता के लिए कहता हूँ हाँ केंद्र ने सौतेला व्यवहार किया, विशेष राज्य का दर्जा मिले, वो तो मैं कहूँगा नहीं। मैं तो कहूँगा कि अरे बिहारी लोग यदि अपनी तरक्की आप चाहते हैं तो परिवार नियोजन कराइए। मेरा शुरू से नारा रहा है एक संतान नेक संतान, मतलब एक औलाद नेक औलाद, मतलब बच्चा एक ही होना चाहिए, बेटा हो या बेटी हो, और उसी की आप अच्छी से तरह से परवरिश कीजिए। जी नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार इस बार जोर देते दिखाई दे रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वो दिलवा देंगे। अगर ऐसा है आपके हिसाब से तो पिछले 10 सालों से उन्होंने क्यों नहीं किया, और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों है? देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाला नहीं है, ये तो अपना पलटू राम बोलते हैं पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए। तो इसकी वजह क्या है कि देखिए हिंदुस्तान में लगभग 30 राज्य हैं, और यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देती है भारत सरकार तो बाकी राज्यों में भी ना हंगामा खड़ा हो जाएगा। फिर तमिलनाडु मांगने लगा कि मुझे विशेष राज्य का दर्जा, केरल मांगेगा मुझे भी दो, सब। तो ये आसान नहीं है। भले आप पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए कुछ बोल दें, एक शगुफा छोड़ दें, मैक्सिमम क्या हो सकता है जो मैं समझ रहा हूँ कि नीतीश कुमार बोलेंगे मोदी से कि भाई तो विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन जाएगा। तेजस्वी यादव अभी से चढ़े हुए हैं कि नीतीश चचा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए। तो ये हाथ पैर जोड़ेंगे पलटू राम मोदी के दरबार में। तो मोदी क्या करेंगे जो मतलब होता है पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए कि एक मतलब कमेटी का गठन किया जाएगा, है ना, उसमें 3, 4, 5 अर्थशास्त्री रख दिए जाएंगे, और उस कमेटी से कहा जाएगा कि भाई आप इस पर एक रिपोर्ट दीजिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिल सकता है, क्या वहाँ ये है वो है ना। और कमेटी की रिपोर्ट आएगी 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, है ना। तो ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाएगा, और पलटू राम घूम घूम के अपनी सभाओं में कहेंगे बिहार में कि देखिए हमने तो प्रधानमंत्री से बात की है, और देखिए कमेटी बना दी गई है, और अब उसकी रिपोर्ट आती ही होगी, अब तो ये हो जाएगा। और पब्लिक यहाँ की उतनी ही बड़ी मूर्ख जाहिल लोग सब ताली पिटेंगे कि अब तो बिहार स्विट्जरलैंड बन जाएगा। तो ये सब कुछ होने वाला नहीं है। देखिए वही मैंने कहा 10 साल में तो कई बार ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार मोदी के ये गठबंधन में रहे, तो पहले उन्होंने क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया? ये सवाल किया जाएगा ना। जी मोदी सरकार में पहली बार चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, और उन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का डिपार्टमेंट दिया गया है। तो इस पे विपक्षी तंज कसते हुए ये कह रहे हैं कि उनके हाथ में झुंझुना थमा दिया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? वही तो मैंने कहा कि अभी झुंझुना शब्द बहुत प्रचलित हो गया है, सिर्फ चिराग पासवान के लिए नहीं, भाजपा के सारे सहयोगियों पर ये तंज कसा जा रहा है कि आपको तो झुंझुना मिल गया। इसमें 2-3 बात मैं बताता हूँ। एक तो बात यह है कि देखिए मोदी जी हर जगह सभा में घूम घूम के परिवारवाद पर हमला करते थे, और आज क्या हुआ, चिराग पासवान भी तो परिवारवाद की ही राजनीति के उपज है ना। इनके जो पिताश्री थे रामविलास पासवान वो मंत्री हुआ करते थे, अब वो दिवंगत हो गए तो उनकी सीट हाजीपुर से ये लड़ रहे हैं और ये मंत्री बन गए। तो क्या मोदी जी से सवाल किया जाए कि क्या परिवारवाद का मतलब तभी होता है जब नेहरू गांधी परिवार के लोग आते हैं राजनीति में, या परिवारवाद तभी होता है जब लालू का बेटा राजनीति में आता है, रामविलास पासवान का बेटा आता है राजनीति में, तो परिवारवाद नहीं होता है? तो एक तो ये प्रश्न किया जाएगा। और सही आपने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण जो होता है, जिसको इंग्लिश से फूड प्रोसेसिंग कहते हैं, वो कोई भारी भरकम मंत्रालय नहीं है, ऐसे अपना ठीक है टाइम पास मिनिस्ट्री है, टाइम पास करेंगे चिराग जी। और इनको मतलब जैसी चर्चा थी कि इनका रेल मंत्रालय पर दावा था, इनका कहना था कि मेरे पूज्य पिता भी रेल मंत्री रहे थे, मुझे भी रेल मंत्री बनाइए, लेकिन इनकी बात को मतलब तवज्जो नहीं दी गई, तो बोलते रहे कि मैं तो मोदी का अनुमान हूँ, मोदी का अनुमान हूँ। लगता है ये सरकार जो 5 साल की बनी है चल पाएगी ठीक से, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू मांग कर रहे थे उस अनुसार उन्हें वो पद दिया नहीं गया। बिल्कुल सही कहा। देखिए मोदी जी ने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, और हो गया अब की बार लंगड़ी सरकार।
है ना। भाजपा तो अपने बूते पर बहुमत नहीं ला सकी, बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 272, भाजपा को तो बस 240 सीटें मिली। अब ये जो सरकार है ये तो मेनली दो बैसाखियों पर टिकी हुई है, एक चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी, एक पलटू राम की बैसाखी है। नायडू को 16 सांसद हैं, पलटू को 12 हैं, तो और इन लोग को मनचाहा मंत्रालय मिला नहीं है ना। जो ये लोग भारी भरकम मंत्रालय मांग रहे थे वो मिला नहीं है। अब एक और देखना, अभी स्पीकर के पद पर रस्साकशी जारी है। 20 तारीख को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, स्पीकर का। और देखिए चूंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों जो है वो पार्टियों को तोड़ने में एकदम माहिर हैं, तो इसलिए जब पार्टी टूटती है, दल बदल होता है, तो उसमें स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए नायडू और नीतीश कुमार दोनों चाहते हैं कि जो स्पीकर हो वो भाजपा का आदमी नहीं हो। तो अभी वो भी देखना है कि 20 तारीख को क्या होता है। लेकिन इस सरकार के देखिए लक्षण अच्छा नहीं है। और ये समझिए कि मोदी जी की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तो बैठ गए, उन्होंने तीसरी कसम ले ली है ना, तीसरी बार शपथ ले ली है। लेकिन तीसरी कसम में जब कुर्सी मिली है ना, समझिए 2 ही टांगों की ये कुर्सी है। किस दिन मोदी जी धराशायी हो जाएं वो कोई नहीं जानता। मुझे लगता है 5-6 महीने तक खींच खांच के चलाएंगे लोग सरकार। क्रिसमस मना लेंगे मोदी जी प्रधानमंत्री आवास में। देखिए ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए अमिताभ दास जी, जिनसे हमने कई सवाल पूछे, लोकसभा चुनाव से रिलेटेड पूछे और जिस तरीके से नतीजे आए हैं उसके बारे में भी पूछा। और ये सरकार जिस तरीके से ऐसी उथल पुथल मची हुई है, देख के लग नहीं रहा है कि ये सरकार लंबे समय तक चल पाएगी। इससे भी रिलेटेड हमने सवाल पूछे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।